गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका है संस्थाओं का कामकाज, जिसके सबसे पहले हम चैप्टर को पूरा एक ही बार में समझ लेंगे 2 मिनट में, एंड देन हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले है सर्वोच्च न्यायालय एक संस्था है, यहाँ पे नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद सुलझाए जाते हैं। फिर है देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामयिक रूप से या न्यायपालिका कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल एक है, देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को विधानसभा कहते हैं। कानून बनाने अथवा विधि निर्माण के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सभा को विधायिका कहा जाता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन यानी अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को निचली सदन यानी लोअर हाउस कहते हैं। सरकार के उस निकाय को जिसमें मंत्री शामिल रहते हैं उसे मंत्री परिषद कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा भारत सरकार का स्थायी सदन है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा अस्थायी सदन है, जो हर 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद भंग हो जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। विभागों के विवाद में मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। सरकार के प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त तथा दूसरे देशों में राजदूती आदि को नियुक्त करता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों की सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जिन्हें लंबे समय तक नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें सभी नौकरशाह शामिल हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये चैप्टर का इंट्रो था। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। दूसरा प्रश्न है SEBC का पूरा नाम लिखो। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो ये है SEBC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपयोगों में एक प्रमुख सिफारिश थी। क्या थी? मंडल आयोग द्वारा एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण देना है। सरकारी निर्णय से उठाने वाले विवादों का निपटारा कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ हैं? तो 11 न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ हैं। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया है? तो सर्वोच्च ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा की है। कैबिनेट ने आदेश जारी करने की घोषणा को लागू किया है। राष्ट्रपति ने 27% आरक्षण देने का फैसला किया है और सरकारी अधिकारी ने आरक्षण को वैध करार दिया है। 7वां प्रश्न है सर्कुलर जारी कौन करता है? तो सरकार सर्कुलर जारी करती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है, यानी आप कोई भी प्रधानमंत्री कैसे बनता है? तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मंडल आयोग का जिम्मा कौन सौंपा गया है? तो मंडल आयोग के भारत के शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड तय करना, पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय बताना जिम्मा सौंपा गया है। 10वां प्रश्न है OM नंबर कब तैयार हुआ, यानी ये नंबर कब तैयार हुआ? 13 अगस्त 1990 में तैयार हुआ था। सरकार पर नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? तो सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सबको शिक्षा तथा स्वस्थ सुविधा मुहैया करने की जिम्मेदारी होती है। संस्थाएं किसे कहते हैं? सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में काम करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। ऐसी व्यवस्थाओं को ही हम संस्थाएं कहते हैं।
सर्वोच्च संस्था क्या है? तो सर्वोच्च संस्था वह संस्था होती है जहाँ नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद अथवा सुलझाए जाते हैं। 14वां प्रश्न है, किस कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती है? तो कोई भी फैसला लेने से पहले अनेक लोगों से राय विचार करना का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन ये संस्थाएं बुरा फैसला ले पाना मुश्किल बना देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती हैं। 15वां प्रश्न है, हर लोकतंत्र में सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा भी जानती है कि और से सर्वोच्च अधिकारी का प्रयोग करती है। संसद और विधानसभा किसे कहते हैं? तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहा जाता है। 17 क्वेश्चन है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। विधायिका किसे कहते हैं? कानून बनाने अथवा विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। चैम्बर या सदन किसे कहते हैं? तो संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांटा गया है, इसे चैम्बर या सदन कहते हैं। 20वां प्रश्न है, पहले या दूसरे सदन के सदस्य किस तरह चुने जाते हैं और क्या करते हैं? तो पहले सदन के सदस्य सामान्यतः सीधे जनता द्वारा चुने होते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और इन्हें कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदस्य का सामान्य काम क्या होता है? तो उनका सामान्य काम होता है विभिन्न राज्य, क्षेत्र, संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना। अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को। लोअर हाउस लोकसभा को। लोकसभा किसको नियंत्रित करती है? तो मंत्री परिषद को लोकसभा नियंत्रित करती है। उस निकाय का सरकारी नाम बताओ जिसे सारी मंत्री शामिल होते हैं, तो वो मंत्री परिषद होता है। फिर है 26वां प्रश्न दे रखा है आपको, किस कारण संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद लागू होते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वे दोनों में किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी लागू होते हैं। यानी राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, बट ये दोनों में से किसी सदन का हिस्सा नहीं होता, इसलिए दोनों सदन के मंजूरी राष्ट्रपति देता है। 27वां प्रश्न है, किस लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के कितने सदन होते हैं? तो किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक पालिका जो होती है वो जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो आप इसे कर लेंगे, ये आपके हो जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आपकी पूरी एसएसटी हमने कंप्लीट करा दी है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।